Question number 124. Read the following statement with respect to activated sludge and तो select the correct option. क्या किया तुमने इसका? 120. तुमने कुछ किया ही नहीं 120 का. तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं और थोड़ा सा समझने वाला भी है, पर इतना भी नहीं है, रटने वाला ही ज़्यादा है. तो हम पढ़ते हैं एक्टिवेटेड स्लज किसको कहते हैं. देखो, घरों से इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरों से नालों से जितने भी पानी निकलते हैं उनको पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम एसटीपी कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. उसमें दो होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ. प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है. देखो, घर से घर से, नालों से, इंडस्ट्री के वेस्ट से, होटल से जितना भी गंदा पानी निकला वो पहले जाएगा एसटीपी में. एसटीपी उन पानियों से जितनी गंदगी होगी, जितनी गंदगी निकाल सकती है उतनी गंदगी निकालेगी और फिर वो पानी को भेजेगी नदी में, रिवर. मतलब कि हम गंदे पानी को सीधा रिवर में नहीं डाल सकते. इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया जिसको हम एसटीपी कहते हैं. एसटीपी में पानी को दो तरीके से साफ़ किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं पानी की गंदगी को साफ़ करने के लिए. लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिंपल फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है. फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर करना, सेडिमेंटेशन का मतलब कि एक बड़े से टैंक में पानी को छोड़ देते हैं तो जो रेत होती है, जो कीड़े नहीं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. और फिल्ट्रेशन कि फ़िल्टर से जो साफ़ हो जाए, ऐसे ही. तो आपका हो गया प्राइमरी टैंक ख़त्म. लेकिन अब प्राइमरी टैंक में से जो इफ्लुएंट निकलता है, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इफ्लुएंट किसको बोलते हैं. मान के चलो 100,000 लीटर पानी को तुम्हें साफ़ करना है, ठीक है. तुमने 1,000 लीटर पानी पे प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, इसमें से मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े, कंकड़, रेत, ये सब निकाल दिया. तो जो बचा हम उसको बोलते हैं इफ्लुएंट, ठीक है. एनसीईआरटी भी पढ़नी है तुम्हें, अगर मैं ये बता दूंगा तो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत आसानी होगी, पढ़ लेना. इफ्लुएंट समझ में आया क्या है कि गंदा पानी 1,000 लीटर था जो नालों से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, होटल से आया था. उस 1,000 लीटर में से हमने पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, रेत, लकड़ियों के टुकड़े सारे हटा दिए. अब जो बचा उसको बोलते इफ्लुएंट. अब ये जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है. और एक और बात, प्राइमरी स्लज क्या होता है. 1,000 लीटर पानी था, हमने इसमें से मिट्टी, लकड़ी के गट्टे, कंकड़ पत्थर जो हम बिना ज़्यादा नॉर्मल फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन से साफ़ कर सकते थे उनको निकाल दिया. वो जो गंदगी निकली उसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्लज. तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और इसको हम जो साफ़ कर दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट से उसको इफ्लुएंट, और जो कचरा निकला उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो ये इफ्लुएंट निकला, इतना सारा कचरा हटा के जो बचा, अभी उसको फर्दर साफ़ करना है तो हम उसको डालते हैं सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में. अब ये इसको ट्रांसफ़र करते हैं लार्ज एरिएशन टैंक में, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसको हम उसमें मैकेनिकली मतलब मशीन से हवा भरते हैं. और हवा भरने से क्या होता है कि जो यूज़फुल एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एरोबिक मैंने बोला है, एनारोबिक नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. वो फ्लॉक्स क्या होता है, वो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है, उसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं. वो क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, वो पानी के अंदर जो थोड़े से गंदगी होती है उनको खाने लगते हैं, ठीक है. और खाने लगते हैं तो तुम्हें ये पता होगा कि पानी कितना गंदा है. सॉरी, ये वीडियो लंबी बन रही है, बननी चाहिए, देख लेना एक बार. पानी में कितनी गंदगी है हम कैसे मेज़र करते हैं, बीओडी से. बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जैसे कि हमने क्या किया, ये बड़ा सा तालाब है, हमको चेक करना है कि इसमें पानी कितना गंदा है, तो हमने इसमें से 1 लीटर बोतल लिया, उसका हमने बीओडी देखा. बीओडी देखने का मतलब कि इसमें जो माइक्रोब्स हैं, अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं यानी इसमें ज़्यादा माइक्रोब्स हैं, ज़्यादा गंदगी है.
समझ में आई बात? यही तो है बायोलॉजिकल बायो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि इस पानी में जो माइक्रोब्स हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग करी, इसका मतलब उनके नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा है और वो ज़्यादा गंदा है। तो फ्लॉक्स क्या करता है? फ्लॉक्स क्या करता है, ये जो अंदर माइक्रोब से कीटाणु हैं उनको खाने लगता है, और जैसे खाने लगता है, खाता जाएगा, तो पानी के अंदर उनकी संख्या कम हो गई, तो ऑक्सीजन डिमांड भी घट जाएगी, और एक बार ऑक्सीजन डिमांड घटा यानी पानी साफ़ हो गया है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? यानी पानी अब साफ़ होने लग गया। तो क्या करते हैं, हम इस पूरे जो पानी था उसको हम एक सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं, ठीक है? उस सेडिमेशन टैंक में क्या होता है, जो हमने फ्लॉक्स बनाया था वो नीचे बैठने लगता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये ध्यान रखना, एक्टिवेटेड स्लज। और जो वो प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज, जैसे कि दोबारा से एक बार देख लो, पूरा नहीं बताऊंगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में पानी आया 1000 लीटर, 1000 लीटर में लकड़ी गट्टे वट्टे साफ़ किए, जो ये निकली गंदगी उसको प्राइमरी स्लज, बाकी को इफ्लुएंट, इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक लार्ज एरिएशन टैंक में जाता है सारा पानी, उसमें हम जानबूझ के हवा भरते हैं और फ्लॉक्स फ्लॉक्स को ग्रो करवाते हैं, और फ्लॉक्स ग्रो करता है, और फ्लॉक्स ग्रो करता है, वो क्या करता है, जो पानी के अंदर कीटाणु होते हैं उनको खाने लगता है। खाते खाते एक ऐसा टाइम तो आएगा ही जहाँ पानी के अंदर जो कीटाणु बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम उनको जो पानी है उसको हम भेजते हैं फिर से एक दूसरे टैंक में। उसमें क्या होता है, जो हमने फ्लॉक्स बनाए थे वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी बाकी ऊपर आता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जो नीचे बैठा है, ठीक है? और बाकी इस पानी को हम रिलीज़ कर देते हैं नदी में। क्या किया, इस एक्टिवेटेड स्लज को रख के अपने पास, बाकी पानी को हम नदी में रिलीज़ कर देते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या करते हैं, इसको हम एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं। एनारोबिकली मतलब उसमें से हवा खींच लिया, कोई हवा नहीं, और इनको डाइजेस्ट करवाने के बाद इसमें से कुछ गैस निकलते हैं, CH4 निकलता है, H2S निकलता है और CO2 निकलता है। हम इसको बायोगैस में भी यूज़ लेते हैं, और इसमें से कुछ हिस्सा, एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा जो दोबारा से पानी आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें भी हम भेजते हैं एज अ इनोकुलम। जैसे हम दही जमाने के लिए थोड़ी सी दही दूध में डालते हैं, उसी तरीके से हम फ्लॉक्स बनाना है तो फ्लॉक्स बनाने के लिए जो बना दिया है ये थोड़ा सा डालते हैं ताकि फ्लॉक्स जल्दी बने। 7 मिनट की वीडियो हुई है, समझ में आता है तो ठीक है बता देना, नहीं आता है तो मैं तुम्हें किसी लेक्चर का लिंक भेज दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एक बार में समझ में आ जाएगा।